नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। अफगानिस्तान में लगातार बिगड़ते हालात के बीच भारत ने भी वहां फंसे देश के लोगों को निकालने का काम तेज कर दिया है। भारतीय वायुसेना का C-17 विमान मंगलवार सुबह काबुल एयरपोर्ट से उड़ा और जल्द ही दिल्ली पहुंच जाएगा। भारत ने काबुल के अपने दूतावास को खाली कर दिया है। इस विमान में दूतावास में काम करने वाले लोग भी हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने ट्वीट कर कहा कि अफगानिस्तान में बने हालात को देखते हुए काबुल से अपने राजदूत और भारतीय स्टाफ को तुरंत वापस लाने का फैसला किया गया है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत काबुल में मौजूद हिंदू और सिख समुदाय के नेताओं के साथ संपर्क में है और उनकी सुरक्षा भारत की प्राथमिकताओं में से एक है। केंद्र सरकार ने कहा कि वह भारत आने को इच्छुक अफगान सिखों व हिंदुओं को यहां लाने पर विचार कर रही है। अफगानिस्तान में सैकड़ों भारतीय वापस वतन लौटना चाहते हैं। उन्होंने भारत सरकार से उनको वहां से निकालने की गुहार लगाई है। अफगानिस्तान में काम करने वाले यूपी के चंदौली के एक शख्स ने इंडिया टुडे से बात करते हुए कहा कि उनका परिवार रो रहा है, उनको किसी भी हाल में यहां से निकाला जाए। फंसे भारतीय वहां की स्टील फैक्ट्री में काम करते हैं। भारत ने अफगानिस्तान में फंसे लोगों को भारत लाने के लिए वीजा प्रावधानों में बदलाव किया है, जिसके तहत वीजा देने में जल्दी की जा सकेगी। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता के हवाले से कहा गया है कि भारत आने वालों को तुरंत वीजा मिल सके, इसके लिए इमरजेंसी एक्स वीजा की एक अलग कैटेगरी बनाई गई है। अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी के बाद उठ रहे सवालों का अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने खुलकर जवाब दिया है। बाइडेन ने सोमवार रात को की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वह इस मुल्क से अमेरिकी सैनिकों की वापसी के फैसले के साथ खड़े हैं। बाइडेन ने कहा कि वह आलोचना को अपने सिर पर ले लेंगे, बजाय इसके कि वह उस मुद्दे को अगले अमेरिकी राष्ट्रपति को ट्रांसफर करें। उन्होंने कहा कि अमेरिका के द्वारा लड़ी गई इस लंबी लड़ाई को खत्म करने का यही वक्त है और अमेरिका के लिए भी ये फैसला सही है। जो बाइडेन ने कहा कि जब अफगान सैनिक ही अपने लिए लड़ाई लड़ने के लिए तैयार नहीं थे तो अमेरिकी सैनिकों को युद्ध में मरने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता था। उन्होंने सवाल पूछा कि अमेरिका के बेटों और बेटियों की कितनी और पीढ़ियों को इस युद्ध में अपनी जान गंवाने दिया जाता। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि हमने वहां खरबों डॉलर खर्च किए, हमने अफगान लोगों को पूरा मौका दिया, लेकिन हम उनके अंदर अपने भविष्य के लिए लड़ने की इच्छा शक्ति पैदा नहीं कर सके। तालिबान के अफगानिस्तान पर जल्दी कब्जा कर लेने के सवाल पर बाइडेन ने कहा कि वहां के राजनेताओं ने हथियार डाल दिए और मुल्क छोड़कर भाग गए। कुछ इलाकों में सेना लड़े बिना ही हार गई। जितनी तेजी से तालिबान आगे बढ़ा, उस पर दुनिया भर में सवाल उठ रहे हैं। जो बाइडेन ने साफ करते हुए कहा कि अमेरिका का लक्ष्य कभी भी वहां राष्ट्र का निर्माण करना या लोकतंत्र को स्थापित करना नहीं था, बल्कि अपने देश पर होने वाले और आतंकी हमलों को रोकना था। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि उनकी सरकार अफगानिस्तान के हालात पर बारीकी से नजर रख रही है। उन्होंने कहा कि अगर तालिबान अमेरिका पर व्यक्तिगत हमले करेगा तो अमेरिका इसका जोरदार जवाब देगा। भारत में पिछले एक दिन में 25,000 से अधिक कोरोना संक्रमण के नए मामले दर्ज किए गए हैं, जो कि पिछले 154 दिनों में किसी एक दिन में आए सबसे कम मामले हैं। इसके साथ ही देश में सक्रिय मामलों का आंकड़ा 3,69,000 के पार है, जो कि पिछले 146 दिनों में सबसे कम है। भारत में रिकवरी रेट 97.51% है। महाराष्ट्र के डीजीपी संजय पांडे के नाम से फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाने के मामले में महाराष्ट्र पुलिस की साइबर सेल ने यूपी के आगरा से एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बॉम्बे हाईकोर्ट के वकील अटल बिहारी दुबे की शिकायत पर महाराष्ट्र पुलिस की साइबर सेल ने इस मामले में एक सप्ताह पहले एफआईआर दर्ज की थी। पुलिस ने इंटरनेट आईपी एड्रेस के आधार पर इस युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सोमवार को युवक को स्पेशल हॉलीडे किला कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे 20 अगस्त तक पुलिस की हिरासत में भेज दिया गया है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।